हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अबाउट दी रेवेन्यू डेफिसिट। आई एम राइटिंग इट, मैं उतार देता हूँ इसे। रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। रेवेन्यू डेफिसिट। तो आओ सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। अगर गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा होता ही है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी इकट्ठी होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। अगर गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा हो तो इन दोनों चीज़ों के बीच की जो गैपिंग होती है उस गैप को हम रेवेन्यू डेफिसिट के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैं शॉर्ट फॉर्म उतार रहा हूँ, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ पे RD का मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट, RE का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और RR का मतलब है रेवेन्यू रिसिप्ट। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से कितने ज़्यादा हैं, उस गैप को हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है, अगर कंट्री में रेवेन्यू डेफिसिट अकर हो जाए तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी, हाउ टू मेट इट। तो मैं वो बताता हूँ आपको, हाउ इट इज़ मेट। अगर रेवेन्यू डेफिसिट अकर हो जाए तो उसकी भरपाई कहाँ से होती है, कहाँ से रिकवर होता है ये। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है ये मेनली कंट्री के पास जो कैपिटल रिसिप्ट्स इकट्ठी होती हैं ये उनसे रिकवर होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लोन लेकर हो गया, मेनली जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लोन ले लिया, मतलब लोन बोरो कर लिया या एसेट को सेल कर दिया, तो इन चीज़ों से इस डेफिसिट की भरपाई होती है, रिकवरी होती है। तो हमने अभी तक दो बातें सीख ली कि पहली की रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है, दूसरी चीज़ ये इसकी रिकवरी कहाँ से होती है, हाउ इट इज़ मेट। अब तीसरी चीज़ जो जानने लायक है वो ये है कि अगर कंट्री में रेवेन्यू डेफिसिट अकर हो जाए तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसकी रेमेडीज़ क्या हैं। इस डेफिसिट को अगर गवर्नमेंट रिड्यूस करना चाहती है तो ये कैसे रिड्यूस होगा, इसकी रेमेडीज़ क्या हैं। तो मैं थोड़ा बहुत इसकी रेमेडीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। इसकी रेमेडीज़ ये हैं कि सबसे पहला काम गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट को रिच पीपल से ज़्यादा टैक्सेस लेने चाहिए। गवर्नमेंट शुड रेज टैक्सेस, ऑन रिच पीपल, स्पेशली रिच पीपल से।
और दूसरी चीज़, जितना हो सके गवर्नमेंट को अलग अलग टैक्सेस चार्ज करने चाहिए, न्यू टैक्सेस लेकर आने चाहिए। लेवी या इम्पोज न्यू टैक्सेस वेयर पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो जिन जगहों पे पॉसिबल हैं उधर टैक्सेस लाओ। वेयर पॉसिबल मतलब ज़बरदस्ती नहीं टैक्स लाना, कि जहाँ पॉसिबल हो सकता है उन जगहों पे टैक्स लेके आओ। और तीसरी और लास्ट रेमेडी ये है, गवर्नमेंट को अपने फालतू खर्चे कम कर देने चाहिए। थर्ड वन इज गवर्नमेंट should reduce its wasteful expenditure, should reduce its expenditure। तो ये कुछ रेमेडीज़ थी। अच्छा, अगर कंट्री की गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस करने की कोशिश ना करे, अगर ये रेवेन्यू डेफिसिट वाली सिचुएशन ऐसी की ऐसी रहे, तो क्या होगा? अगर इस डेफिसिट को कंट्रोल ना किया गया तो उस चीज़ की इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्या चीज़ें होंगी हमारे देश में? तो मैं इसकी एक से दो इम्प्लीकेशंस हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी इम्प्लीकेशंस ये हैं बेटा कि फर्स्ट वन इज़ कि इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस हो जाती हैं। अगर कंट्री में रेवेन्यू डेफिसिट आता है तो कंट्री की गवर्नमेंट को अपनी एसेट्स सेल करनी पड़ती हैं। रिडक्शन इन एसेट, इन एसेट्स। और कितनी बार ऐसे होता है कि गवर्नमेंट को बाहर से लोन लेना पड़ता है, तो लोन लेने के कारण कंट्री में महंगाई आना शुरू हो जाती है। तो इसकी दूसरी इम्प्लीकेशन ये है, इट क्रिएट्स इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। कंट्री में महंगाई होना शुरू हो जाती है। इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। सो ये कुछ एक्सप्लेनेशन थी अबाउट द रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट के कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन थी। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट के नोट्स हैं उसे मैं अगले वीडियो में डिक्टेट कर पाऊँगा। सो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।